हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम सीटेट में आने वाले ईवीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन देखने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको हमारी बनाई वीडियो पसंद आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और अगर इसमें कोई कमी हो तो भी कमेंट करके बताइए, ताकि और अगर आपको इस तरह की वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके बताइए, तो हम आपको अधिक से अधिक वीडियो प्रोवाइड कर सकें। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है, इकोलॉजी शब्द किसने प्रतिपादित किया था। चार्ल्स डार्विन, रॉबर्ट विटेकर, आर्थर ट्रांसले, अर्नेस्ट हेकल। तो किसने प्रतिपादित किया था इकोलॉजी शब्द? अर्नेस्ट हेकल। चलिए आंसर देख लेते हैं, अर्नेस्ट हेकल। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। फर्स्ट नंबर है अंकुरित बीजों की फोटो दिखाना। सेकंड नंबर है कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना। थर्ड नंबर है बोर्ड पर चित्र बनाते अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना। फोर्थ नंबर है बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा आंसर है डी नंबर। चलिए देखते हैं आगे। चट्टानों के कितने प्रकार होते हैं? 1, 2, 3, 5। तो इसका जो राइट आंसर है 3। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? महाराष्ट्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो इसका जो आंसर है डी नंबर, मध्य प्रदेश में। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य किस प्रदेश में है? उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, आसाम। तो किस खंड में है? इसका आंसर है बिहार। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। किस राज्य को गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है? भोपाल, नागपुर, मैसूर, लखनऊ। तो इसका जो आंसर है वो है नागपुर। नागपुर कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र। तो मुंबई को गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। क्लार्क बी बेबिन पुरस्कार किससे संबंधित है? वन्यजीव सुरक्षा, जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, खेल। तो किससे संबंधित है? वन्यजीव सुरक्षा। किससे संबंधित है? वन्यजीव सुरक्षा से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से कौन सी संधि या प्रोटोकॉल अंटार्कटिका में खनन पर रोक लगाता है? अंटार्कटिका एनवायरनमेंट प्रोटोकॉल, जेनेवा प्रोटोकॉल, टोक्यो प्रोटोकॉल। इनमें से कोई नहीं। तो जिसका राइट आंसर है अंटार्कटिका एनवायरनमेंट प्रोटोकॉल। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर के विज्ञान की पाठ्यचर्या में निम्नलिखित में से कौन सा अनुशासित है? ए नंबर है अवधारणाओं को रोजमर्रा के अनुभव की समझ बनाने से जोड़ा जाना चाहिए। बी नंबर है अवधारणाओं तक गतिविधियों प्रयोगों द्वारा पहुंच जाना चाहिए। सी नंबर है अवधारणाओं का विषयक उपागम द्वारा शिक्षण होना चाहिए। डी नंबर है अवधारणाओं के साथ नियम और सिद्धांतों को पेश करने की आवश्यकता है। तो इसका है फर्स्ट नंबर ए बी डी, ए बी, ए बी सी, बी सी। तो इसका जो राइट आंसर है ए बी डी। ये इसका राइट आंसर है। देखिए ए बी डी। ए नंबर क्या है? अवधारणाओं को रोजमर्रा के अनुभव की समझ बनाने से जोड़ा जाना चाहिए। बी नंबर क्या है? अवधारणाओं तक गतिविधियों प्रयोगों द्वारा पहुंचा जाना चाहिए। और ए बी डी। डी नंबर क्या था? अवधारणाओं के साथ नियम और सिद्धांतों को पेश करने की आवश्यकता है। तो ये हो गया। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। एक पुरुष जिसका रक्त ओ है, ए रक्त समूह वाली स्त्री से शादी करता है, उसके पहले बच्चे के रक्त समूह होने की संभावना है? ए है 75%, बी है 100%, सॉरी थोड़ा माइनर मिस्टेक हो गया ऊपर नीचे।
सी है 50%, डी है 25%। तो इसका जो राइट आंसर होगा, या आंसर नंबर जो बी दिया है ये वाला हमारा राइट आंसर होगा। कितने? 50%। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। ईशु को एक सप्ताह के लिए मौसम की रिपोर्ट एकत्र करने का एक व्यक्तिगत कार्य दिया गया। नीचे दिए गए आकलन संकेतों से पहचाने कि ईशु कहाँ गलत हो गई। ए नंबर, वह निष्कर्ष निकालती है कि आर्द्रता में कमी से वर्षा की संभावना बढ़ जाती है। वह समझती है कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान की सीमा प्रतिदिन भिन्न होती है। वह हर दिन एक वेबसाइट के आंकड़े सारणीबद्ध करती है। वह इस परिणाम पर पहुंचती है कि आने वाले सप्ताह में बारिश हो सकती है नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर है हमारा ए। वह निष्कर्ष निकालती है कि आर्द्रता में कमी से वर्षा की संभावना बढ़ जाती है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। टूटता तारा उल्का है। एक समान गति से चलने वाला तारा, एक चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है, एक तारा जिसके एक सिर पर पूंछ होती है। डी नंबर, उल्काप जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेते हैं। तो डी नंबर हमारा सही हो जाएगा। जो टूटता तारा होता है जब वो वायुमंडल में प्रवेश करता है तो क्या होता है, वो आग पकड़ लेता है और वो जलने लगता है, जिसे उल्का पिंड कहते हैं। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना। ए नंबर है, उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा का संकेंद्रित करता है। पाठ की आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है। स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। बच्चों में विद्यमान भाषिक एवं सांस्कृतिक विविधता का ध्यान में रखता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, राइट आंसर इसका जो होगा इसका जो राइट आंसर होगा आंसर बी होगा। पाठ की आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कथन में से कौन सा विज्ञान की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है? वैज्ञानिक अपने कार्य में पूर्ण रूप से निष्पक्ष होते हैं। वैज्ञानिक विधि अनुसंधान के संचालन के लिए एकमात्र मार्गदर्शिका है। विज्ञान विश्वासों की एक प्रणाली है। विज्ञान प्रकृति में सामाजिक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आंसर ए। विज्ञान अपने कार्य में पूर्ण रूप से निष्पक्ष होते हैं। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। विज्ञान की पाठचर्या में संज्ञानात्मक वैधता का अर्थ है पाठ वस्तु का तुच्छीकरण, विज्ञान के प्रति मजेदार तत्वों को शामिल करना, विज्ञान की अवधारणाएं समय के साथ कैसे विकसित होती हैं का समावेश, शिक्षार्थियों के संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार सामग्री का संयोजन करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर डी, शिक्षार्थियों के संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार सामग्री का संयोजन। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर के विज्ञान की पाठचर्या में निम्नलिखित में से कौन सा अनुशासित है? ए नंबर, अवधारणाओं को रोजमर्रा के अनुभव की समझ बनाने से जोड़ा जाना चाहिए। अवधारणाओं तक गतिविधियों द्वारा पहुंचा जाना चाहिए। अवधारणाओं का विषयक उपागम द्वारा शिक्षण होना चाहिए। अवधारणाओं के साथ नियम और सिद्धांतों को पेश करने की आवश्यकता होनी चाहिए। ए बी डी ए नंबर में है, ए बी सी डी बी सी। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है ए बी डी। तो चलिए एक बार और इसको समझते हैं। कह रहा है कि जो एनसीएफ 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर के विज्ञान की पाठचर्या में निम्नलिखित में से कौन सा अनुशंसित है? तो ए नंबर, अवधारणाओं को रोजमर्रा के अनुभव से समझ बनाने से जोड़ने। जो हम मतलब जो एनसीएफ कहता है 2005 की जो प्राथमिक स्तर में विज्ञान की है, मतलब जो विज्ञान पढ़ाई जाए उसे जो मतलब उसके रोजमर्रा जो मतलब उसकी जो जिंदगी में जो रोज वो काम करता है उनसे उनको जोड़ के पढ़ाया जाए। बी नंबर कहता है अवधारणाओं तक गतिविधियों
प्रयोगों द्वारा पहुँचाता है, मतलब अवधारणाओं के द्वारा, गतिविधि के द्वारा, प्रयोगों द्वारा, मतलब उसको विज्ञान के उसमें तक ले जाया जाए। डी नंबर है अवधारणाओं के साथ नियम और सिद्धांतों को पेश करने की आवश्यकता है। मतलब जो अवधारणाएं हैं उनको नियम और सिद्धांतों को पेश करने की आवश्यकता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों से पहचाने जो कि विज्ञान के बारे में सत्य है। जब एक सिद्धांत को वैज्ञानिक सबूतों के द्वारा बहुत अधिक समर्थन मिलता है तो वह नियम बन जाता है। आने वाले समय में विज्ञान समाज की अधिकांश समस्याओं को हल करने में सक्षम होगा। वैज्ञानिक अपने काम को पूरा करने के लिए कल्पना पर बहुत विश्वास करते हैं। डी नंबर है सभी वैज्ञानिक विचारों को नियंत्रित प्रयोगों द्वारा खोजा और परखा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है आंसर नंबर डी, सभी वैज्ञानिक विचारों को नियंत्रण प्रयोगों द्वारा खोजा और परखा जाता है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या शिक्षार्थियों में संकल्पनात्मक कमी को समझने के लिए एक उपयोग रणनीति है? अवधारणा मानचित्रण का उपयोग करना, बी है नियमित गृह कार्य देना, प्रश्नोत्तरी सत्रों का आयोजन करना, प्रयोगात्मक कौशलों का अवलोकन करना। तो इसका जो राइट आंसर है अवधारणा मानचित्र का उपयोग करना। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। विज्ञान को पढ़ाने के लिए और अधिक लड़कियों प्रोत्साहित करने के लिए आप निम्न सभी प्रकार को अपना सकते हैं, सिर्फ एक को छोड़कर। तो देखिए कि इसको छोड़ते हैं। कक्षा में महिला वैज्ञानिकों को आमंत्रित करना, वैज्ञानिक के बारे में मिथकों और रूढ़ियों की जांच में शिक्षार्थियों को जोड़ें, लैंगिक रूप से संवेदनशील भाषा की उपयोग करें और अपने शिक्षार्थियों को ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करें। ध्यान रखें कि विज्ञान की कक्षा में लड़कियां हमेशा हावी रहें। तो जो हमेशा है तो ये डी नंबर है कि ध्यान रखें कि विज्ञान की कक्षा में लड़कियां हमेशा हावी रहें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विज्ञान शिक्षक को और अधिक औपचारिक प्रश्न पूछने चाहिए क्योंकि ए नंबर है यह गहन सोच को प्रोत्साहित और विकसित करता है। बी नंबर है यह शिक्षार्थियों को उत्तर सही करने में दिशा प्रदान करता है। सी नंबर है यह सोचने की युक्तियों को विकसित करता है। डी नंबर है यह शिक्षार्थियों में सृजनात्मक व्यवहार के आकलन में सहायता करता है। ए है केवल बी, केवल ए बी सी डी। तो हमारा जो राइट आंसर है होगा वो ए सी डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। छोटे बच्चों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण की श्रेणी के अंतर्गत आंकने के लिए प्रत्येक सप्ताह गृह कार्य और कक्षा कार्य। बी नंबर है शिक्षकों द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। सी नंबर है प्रत्येक सप्ताह औपचारिक परीक्षाएं और खेल तथा उन्हें प्रगति पत्र में दर्ज करना। अर्धवार्षिक और वर्ष के अंत में वार्षिक परीक्षाएं। तो जो हमारा आंसर है वो है आंसर बी। आंसर है हमारा बी, ये वाला। शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। कक्षा में प्रदर्शनों का उपयोग मुख्य रूप से, यहाँ पे मुख्य है, थोड़ा माइनर मिस्टेक हो गई है, आप लोग बना लीजिएगा। यहाँ पे है मुख्य रूप से शिक्षार्थियों को शामिल करता है। ए नंबर है दृश्य श्रवण और गतिबोधक सीखना। बी नंबर है श्रवण और गतिबोधक सीखना। सी नंबर है दृश्य और श्रवण सीखना। डी नंबर केवल दृश्य सीखना। तो इसका जो आंसर है सी नंबर, दृश्य और श्रवण, मतलब दोनों देखना भी और सुनना, दोनों सीखना है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। रेशम कीट के जीवन चक्र और रेशम फाइबर के उत्पादन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ए नंबर रेशम फाइबर कैटरपिलर द्वारा स्रावित प्रोटीन होते हैं। रेशम कीट के कोकून से रेशम का धागा प्राप्त किया जाता है। रेशम कीट के लार्वा को कैटरपिलर कहते हैं। प्यूपा कोशित विकसित होकर कैटरपिलर बन जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आंसर डी, जो प्यूपा होता है वो कोशित विकसित होकर कैटरपिलर बन जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से मानवों की कौन सी ग्रंथि 2 से अधिक हार्मोन्स स्रावित करती है? अग्नाशय, थायराइड, एड्रिनल, पीयूष। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, पीयूष ग्रंथि
चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? सभी अधातुएं गैस होती हैं, सभी अधातुएं अतन्न तन्न नहीं होती हैं, सभी धातुएं ठोस होती हैं, सभी धातुएं कठोर होती हैं। तो क्या बोल रहा है? नीचे दिए गए कथन कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? सभी धातुएं गैस होती हैं? नहीं। सभी धातुएं अतन्न तन्न नहीं होती? राइट, हमारा बी नंबर आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। किसी विशिष्ट क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाने वाली स्पीशीज को कहा जाता है विशेष क्षेत्रीय स्पीज, प्रवासी स्पीज, संकटापन्न स्पीज और विलुप्त स्पीज। तो क्या कहते हैं इसको? विशेष क्षेत्रीय स्पीज। तो हमारे आज के क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होते हैं। अगर आपको हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तो हम इस तरह की अधिक से अधिक वीडियो आप सभी को प्रोवाइड कर सकें।